नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। साल 1921 की बात है। गांधी जी ने अंग्रेजों से देश को आजाद कराने के लिए असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जिसमें शामिल होने के आरोप में एक 15 साल के किशोर को गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। मजिस्ट्रेट ने उस किशोर से उसका नाम पूछा। जवाब मिला आजाद। किशोर ने पिता का नाम आजादी और पता जेल बताया। इससे खींचकर अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने किशोर को 15 कोड़ों की सजा दी थी। हर कोड़ों के साथ किशोर चीखकर कहता, भारत माता की जय। बचपन में किसी न किसी रूप में हम सब ने ये कहानी पढ़ी होगी, जिसमें नायक है अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद। स्वाधीनता का दीवाना भारत माता का ये सपूत 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क के जिस पेड़ के नीचे शहीद हुआ था, उसे अंग्रेजों ने आनन फानन में कटवा कर जमीन सम्मत करवा दी थी। अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया, आइए जानते हैं ये पूरा किस्सा। 14 वर्ष की उम्र में बने आज़ादी से सिपाही अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भारवा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी थी। चंद्रशेखर आजाद किशोरावस्था में छात्र जीवन से ही स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए थे। जब दिसंबर 1921 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, तब चंद्रशेखर आजाद ने भी आंदोलन में हिस्सा लिया और उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार भी कर लिया। अल्फ्रेड पार्क में लड़ते लड़ते शहीद हुए आजाद। 27 फरवरी 1933 को जब चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में अपने एक साथी सुखदेव राज के साथ बैठे थे, मुखबिरों की सूचना पर सीआईटी का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नॉट बाबर सिपाहियों के साथ वहां पर पहुंचता है। उसके पीछे पीछे भारी संख्या में कर्नलगंज थाने से पुलिस भी आ गई। नॉट बाबर ने चंद्रशेखर आजाद को चारों तरफ से घेर लिया। चंद्रशेखर आजाद पर गोलीबारी शुरू हो गई। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने पेड़ की ओट लेकर अपने पिस्टल से फायर कर जवाब भी दिया। आजाद के अचूक निशाने की वजह से 3 पुलिसकर्मियों की मौत भी हो गई थी। कई दिग्गज सैनिक घायल भी हुए थे, लेकिन अंत में उनके पास गोलियां बहुत कम थी। ऐसे में एक समय आया जब उनके पास सिर्फ एक ही गोली शेष बची। तब आजाद ने अपने वचन के मुताबिक खुद को आजाद साबित करते हुए खुद को गोली मार ली और वीरगति को प्राप्त हो गए। पेड़ के नीचे होने लगी थी आरती। अंग्रेजों ने रातों रात कटवा डाला था पेड़। अल्फ्रेड पार्क में जिस पेड़ के नीचे आजाद ने खुद को मातृभूमि के नाम पर अर्पित किया था, उस पर लोगों ने जगह जगह आजाद लिखना शुरू कर दिया। वहां के मिट्टी उठाकर लोग घर ले जाने लगे और रोज पेड़ के नीचे लोगों की भीड़ भी जुटने लगती थी। फूल माला जलाकर उस स्थान पर आरती तक की जाने लगी थी। आज़ादी की लोकप्रियता का यह आलम देखकर अंग्रेज डर गए। एक रात आनन फानन में अंग्रेजों ने उस पेड़ को जड़ से कटवाकर आज़ादी के सपूत का नामो निशान मिटाने की कोशिश की। जमीन तक रातों रात समतल कर दी। कटे पेड़ को ट्रक में ले जाकर कहीं और फेंक दिया गया। हालांकि आज़ादी के शहादत स्थल पर साल 1939 में बाबा राघवदास ने जामुन का एक पेड़ लगाया था। ये पेड़ आज भी आज़ाद की शहादत की गवाही दे रहा है। आज़ादी की लड़ाई में अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अंग्रेजी हुकूमत से मुल्क को आज़ाद कराने में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति तक दे दी थी।